करें तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो सबसे पहले जो ब्लड होता है, ठीक है, हम बॉडी में क्या फील करेंगे? ब्लड फील करेंगे, जिससे कि बाकी सारे कंपोनेंट सही से वर्क करना शुरू करें, क्योंकि ब्लड ही नहीं होगा तो फिर जो है कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी बॉडी पार्ट्स की। इसलिए इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज का ब्लड होता है, सबसे पहले हमें लैंग्वेज में क्या चाहिए होता है? अल्फाबेट्स, जो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी को आती होगी, ए से लेकर जेड तक आप सभी को अल्फाबेट्स आती होगी। अल्फाबेट्स जो लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं भाई? लेटर्स मिलके जो है वर्ड बनाते हैं, और वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स को हम वोकैबुलरी कहते हैं। वर्ड्स को क्या कहते हैं हम? वर्ड्स को हम वोकैबुलरी कहते हैं। तो हमें क्या याद करनी होती है? वोकैबुलरी याद करनी होती है। किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी हमसे पूछी जाती है, ठीक है। वोकैबुलरी पूछने का जो है मकसद, पर्पस यही होता है कि हमें ये देखना है, अगर मुझे लेट्स सपोज मुझे किसी को चेक करना है कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज इसकी सही है या नहीं है, इसको आती है या नहीं आती, तो मैं 3 पैमाने पर ही चेक कर सकूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि उस जिसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उस व्यक्ति का, उस पर्सन की उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स पता है या नहीं पता है। क्योंकि अगर वर्ड्स ही नहीं पता तो वो जो है उस लैंग्वेज को कैसे सीख पाएगा? तो यानी कि वर्ड्स नहीं पता तो यानी कि लैंग्वेज नहीं पता, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, वर्ड्स याद करने हैं। तो इंग्लिश से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, हमारी वर्ड पावर बहुत क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? जब वर्ड्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हमारे, तो हम वर्ड्स को लिखते हैं, और वर्ड्स को मान लीजिए हमें कहना है कि भाई राम स्कूल जाता है, हमें कहना है राम स्कूल जाता है, तो मैं आप सबको बहुत ईजी सेंटेंस है तो आप सब लिख देंगे राम गोज टू स्कूल, लिख देंगे आप सब इस तरह से, राम गोज टू स्कूल। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, गोज राम टू स्कूल, या फिर मैं इस तरह से लिखूं, टू राम गोज स्कूल, या फिर मैं इसको इस तरह से लिखूं, स्कूल राम गोज टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ही तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को 4 तरह के स्ट्रक्चर में लिख दिया। एक ही तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को 4 तरह के स्ट्रक्चर में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो क्या फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि राम स्कूल जाता है? राम स्कूल, राम गोज टू? नहीं। क्या सेकंड वाले स्ट्रक्चर को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि राम स्कूल जाता है? हाँ, समझ में आ रहा है, राम गोज टू स्कूल, ये सही सही स्ट्रक्चर है। क्या थर्ड वाले को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है गोज राम टू स्कूल? नहीं समझ में आ रहा, क्या कहना चाह रहा है? क्या फोर्थ वाले को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है टू राम गोज स्कूल? यहाँ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि हमने वर्ड्स तो जो है हमने पता कर लिए, वर्ड्स तो याद कर लिए, लेकिन वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह से अरेंज करना है, ये चीज़ हमारी हमें अभी भी सीखनी क्या है? बाकी है। तो इन वर्ड्स को, कोई भी चीज़ हमें बताने के लिए, कहने के लिए, वर्ड्स को किस तरह से हमें अरेंज करना है, उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? रूल्स चाहिए होंगे। अच्छा, क्या एक सेंटेंस बन सकता है? नहीं। कितने सेंटेंस बन सकते हैं? बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, तो बहुत ही सारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, ठीक है। कि इस भाई ये सेंटेंस अगर हमारा मीनिंगफुल है, राम गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस को पढ़ के अगर हमें एक चीज़ जो है क्लियर क्लियर समझ में आ रही है, तो वो किस लिए समझ में आ रही है? क्योंकि हमने वोकैबुलरी को, यानी कि वर्ड्स को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अरेंजमेंट में लगाया, तभी हमें समझ में आया कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो हमने पहले राम को लिखना है, उसके बाद गोज को लिखना है, उसके बाद टू को लिखना है, उसके बाद स्कूल को लिखना है। ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चली? ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर से पता चली, ठीक है। तो वर्ड्स को अरेंज करने के लिए, हमें वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? रूल्स की। अच्छा, एक रूल से क्या काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत सारे और बहुत तरह के बन सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे और बहुत ही तरह के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो हमने फिर क्या बनाए? वर्ड्स को एक सेंटेंस में कन्वर्जन करने के लिए हमने रूल्स बनाए, और उन रूल्स को हमने, सारे रूल्स को जब कंबाइन करके एक बुक में लिख दिया, तो उस बुक को हमने कहा ग्रामर।